सनफ के हिसाब से देखा जाए तो लड़की हैं, लेकिन काम इनके बड़े बड़े हैं, लड़कों के साथ कंपटीशन लगाती हैं। नेशनल हुई है कराची में, सर वकार यूनस थे हमारे मेंटोर। मैं तो यही बोल सकती हूँ कि उनको कॉन्फिडेंस में लाएं, क्योंकि लड़कियाँ किसी से भी कम नहीं है। फ़ख्र क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं बहुत अग्रेसिव प्लेयर हूँ, बैटिंग मुझे तेज़ करना अच्छा लगता है। लाहौरा की अकेडमी ज्वाइन की है, सर मज़र की अकेडमी है, MZ स्पोर्ट्स अकेडमी है उनकी, और काफ़ी अच्छे कोच हैं, काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिल रहा है मुझे। मेरे भाई हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और वही हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फयाज और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची मौजूद है। ये इनका ताल्लुक तो एबटाबाद से है और लाहौर में 2.5 साल से क्रिकेट के शौक़ और पैशन ने इनको इस तरह मजबूर किया है कि अब ये लाहौर में रहने पे मजबूर रही हैं। नाम इनका मोमना रियासत है। सनफ के हिसाब से देखा जाए तो लड़की हैं, लेकिन काम इनके बड़े बड़े हैं, लड़कों के साथ कंपटीशन लगाती हैं। क्रिकेट में अपना नाम बनाया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है कि क्या कमल की इनकी जो बॉलिंग देखने को मिलती है। जी तो अब चलते हैं मोमना के पास बगैर टाइम जाए किए। जी अस्सलाम वालेकुम मोमना। वालेकुम अस्सलाम। मोमना, आपको 2.5 से 3 साल हो गए लाहौर में क्रिकेट के शौक आपको यहाँ तक लेके आया है, तो अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा और कहाँ से, सबसे पहले हमें ये बताएं आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और क्रिकेट में कब आपने स्टार्टअप लिया? बेसिकली मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है और लाहौर 2.5 से 3 साल हो गए हैं लाहौर शिफ्ट हुए। अब बचपन से शौक़ था क्रिकेट का काफ़ी, और फिर फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, और भाई जो हैं वो खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटर थे लेफ्ट आर्म, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है इस चीज़ को लेके। और अभी जो है रिसेंटली वहाँ से फिर एबटाबाद से यहाँ क्रिकेट के लिए शिफ्ट हुई। लाहौर में आपको आए हुए कितना अरसा हो गया? लाहौर में आए हुए 2.5 से 3 साल हो गए। तो लाहौर में आने का मेन पर्पज़ आपका क्या था? बेसिकली आने का यही था क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे यहाँ क्रिकेट का भी इशू था, और काफ़ी फ़ीमेल का भी काफ़ी वहाँ पे इशू होता है। उस तरह से क्रिकेट आपको नहीं मिलती जिस तरह से लाहौर में आपको मिलती है। जी नाजरीन, 2.5 से 3 साल इनको हो गया लाहौर में शिफ्ट हुए हुए, अब प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेलती हैं। और अभी इनसे पूछते हैं कि अभी तक आपने क्या खेला है? अभी जो है रिसेंटली हमारा जो है नेशनल हुई है कराची में, और जिसमें हमारे मेंटोर्स वगैरह भी थे सारे, और काफ़ी अच्छा वो टूर्नामेंट रहा है। सर वकार यूनस थे हमारे मेंटोर, उनके साथ भी काफ़ी अच्छा रहा, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ को लेके। आगे का बताइए कि आगे की आपका फ्यूचर्स प्लान क्या है? अभी तो यही है कि जितना हो सके हार्ड वर्क। यहाँ पे लाहौरा की अकेडमी ज्वाइन की है, सर मज़र की अकेडमी है, MZ स्पोर्ट्स अकेडमी है उनकी, और काफ़ी अच्छे कोच हैं, काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिल रहा है मुझे। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है बैटिंग को लेके, बॉलिंग को लेके, फील्डिंग, फिटनेस। फिर उसके अलावा जो है कि वीक में 3 से 4 मैचेस वो मुझे दे रहे हैं लड़कों के साथ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। दिन जो है हमारा स्टार्ट होता है वार्म अप से, क्योंकि हमारा टाइम जो होता है सुबह 8 बजे का होता है। 8 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक हम लोग मुसलसल करते हैं एक सेशन, अच्छा सेशन करते हैं दिन का। और ये होता है कि वार्म अप अच्छे सा स्टार्ट कर लेते हैं लेके, उसके बाद थोड़ा रनिंग वगैरह, स्प्रिंटें वगैरह लगा के उसके बाद हमारा नेट्स वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें पहले नॉकिंग वगैरह होती है, नॉकिंग करके फिर उसके बाद जो है 15 से 20 ओवर में जो है टारगेट बॉलिंग के बाद जो है फिर प्रॉपर नेट में बैटिंग करती हूँ, करके फिर उसके बाद दोबारा से जो है होता है कि नेट में बॉलिंग करना। तो इस तरह से दिन गुजरता है। आइडियल क्रिकेटर कौन है जिनको फॉलो करके ये यहाँ तक पहुँची हैं? आइडियल तो उस तरह कोई नहीं है, लेकिन यह है कि देखती हूँ सबको, जैसे कोई एक इंस्पिरेशन तो होगा नेशनल टीम में या फार्मर क्रिकेटर्स में? वैसे मतलब जो बैटिंग का देखूँ तो उनका फ़खर ज़मान है, और कुमार सिंह अकारा। आप तो स्पिनर हैं, तो फिर आप अग्रेसिव प्लेयर्स को कैसे लाइक करती हैं? बॉलिंग आपको तो बाबर को लाइक करना चाहिए। वो राइट हैंड और मैं लेफ्ट हैंड। फ़खर क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं बहुत अग्रेसिव प्लेयर हूँ, बैटिंग मुझे तेज़ करना अच्छा लगता है। नहीं, आपका नेट में सेशन भी हमने देखा है कि आपने जब एक विकेट ली तो उसका सेलिब्रेशन, आपकी एग्रेशन जो है वो शो कर रही थी, लाइक फ़खर ज़मान का बैट बोलता है और आपका एग्रेशन, आपके साउंड और आपने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया वो वहाँ से भी पता चल रहा था। स्पोर्ट्समैन और डाइट प्लान के ऊपर वर्कआउट ना करे तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होती है, और फ्यूचर के लिए उसके लिए जो मसाइल इंजरी के या ओवरऑल देखा जाए फिज़िकल फिटनेस के लिए तो पैदा होते हैं। तो मोमना, हमें ये बताइए कि आप डाइट प्लान में डाइट क्या लेते हैं? क्योंकि जब आप मैन की बात करते हैं तो हारिस रऊफ कहते हैं मैं 20 पीस अंडे भी एक दिन में खाता हूँ। क्या आप इतना अंडे खा सकती हैं या इतना वर्क लोड आपके ऊपर होता है कि नहीं? डाइट का ये है कि नॉर्मली रखा हुआ है, इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि हमने फास्ट फूड वगैरह और जिस तरह से दूसरी सब कुछ
स्पाइसी लड़कियां तो एंजॉय करती हैं, गोलगप्पे हों, फास्ट फूड हो, दही बल्ले हों, तो आप इन चीज़ों के करीब नहीं जाती? नहीं नहीं, ये तो एक अरसा हो गया फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक ये चीज़ें छोड़े हुए। ये है कि वेजिटेरियन हूँ मैं, तो इसलिए मैं सब्जियां ही ज़्यादा अवेयर करती हूँ। और बाकी ये है कि फ्रूट्स वगैरह और ये चीज़ें जो नॉर्मली आपकी रूटीन में चल रहा होता है, तो यही सब है। कोई जी मोमना, क्योंकि आप एक लड़की हैं और उन लोगों के लिए जो घरों में लड़कियां बैठी हैं, उनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं। जिस तरीके से आप ग्राउंड से निकली हैं, जिस तरीके से आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, स्पोर्टिव हैंड, लाइक आपके बिरादर आप कह रही हैं कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो स्पोर्टिव हैंड जो फैमिली का है वो आपको यहाँ तक लेके आए। तो जो लड़कियाँ घर में बैठी हैं वो चाहती हैं क्रिकेट खेलना, उनके लिए क्या मैसेज है या उनको क्या एडवाइस करेंगी आप? उनको यही बोलूँगी कि यहाँ एमजेड स्पोर्ट्स में आए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको फ़ीमेल को ट्रीट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे फ़ीमेल को जो है प्रॉपरली मैच वीक में 4-5 मैचेस मिल रहे होते हैं आपको बॉयज़ के साथ। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है। वहाँ पे आप जब अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो देन आपको समझ आ रहा होता है कि आप क्या खेल रहे हो। फैमिली को कैसे कन्विंस करें? ग्राउंड में तो आ जाएंगे, फैमिली सबसे पहला जो बैरियर होता है वो फैमिली को कन्विंस करना होता है। इस बारे में तो यही बोल सकती हूँ कि उनको कॉन्फिडेंस में लाएँ, क्योंकि लड़कियाँ किसी से भी कम नहीं हैं। जिस तरह लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं हर फील्ड में दे रहे हैं, उसी तरह लड़कियाँ भी उनके साथ वैसी ही परफॉर्मेंस दे रही हैं। लास्ट में आपसे क्वेश्चन है कि ये बताइए कि आप इन सारे एक्सपेंसेस को, ट्रैवलिंग हो जाए, ये क्रिकेट का इतने बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, आप खुद बेहतर समझती हैं कि हज़ारों में 50,000 से तकरीबन ऊपर तो आपका एक दरमियाने लेवल का बैट होता है। फिर बॉल्स की बात की जाए, या सारे इक्विपमेंट की बात की जाए, किट्स की बात की जाए, ट्रैवलिंग की बात की जाए, तो इन सारे एक्सपेंडिचर को कैसे आप सॉर्ट आउट करती हैं? और दूसरा ये बताइए कि अभी तक आपका कोई स्पॉन्सर या आपको पीछे कोई सपोर्टिव हैंड है फैमिली के अलावा? फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है, फ़िलहाल फैमिली है। और सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँ तो मेरे भाई हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और वही हर चीज़ को लेके चल रहे हैं। जिस स्पॉन्सर की यहाँ तक बात की जाए तो मेल्स को स्पॉन्सर्स मिलते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, या फर्स्ट क्लास खेल रहा है या कुछ भी अंडर 17 अंडर 18 भी खेल रहा है, उसको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। तो इसी तरह फीमेल्स को भी स्पॉन्सर मिलने चाहिए, ताकि वो उनका और कॉन्फिडेंस बढ़े, वो अपनी गेम्स के ऊपर फोकस रखें, ताकि उनके ऊपर थोड़ा बजट कम पड़े और कुछ चीज़ों का। ताकि वो अपनी गेम पे फोकस कर पाए। बिल्कुल। अच्छा परफॉर्म करें। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ थी एक नहायत होनहार बच्ची जो क्रिकेट में तो अपना नाम बना रही हैं, और इनका जो ख्वाब है वो यही है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, ग्रीन को रिप्रेजेंट करना है। इसी के लिए सुबह सवेरे ग्राउंड में पहुंचती हैं और तकरीबन शाम तक ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हुई नज़र आती हैं। ये हमारे साथ मोमना रियासत एक एग्जाम्पल है हर उस लड़की के लिए जो घर में बैठ के सिर्फ ख्वाब सजाए हुए अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं। वो इनसे कॉन्टेक्ट करें, इनको रोल मॉडल बनाएं और पहुँचें ग्राउंड्स की तरफ। और जिस तरीके से लड़कियां हर ग्राउंड में, हर मैदान में अपना नाम पैदा कर रही हैं और बना रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं, अब वो डॉक्टर्स भी बन रही हैं, इंजीनियर्स भी बन रही हैं। इस तरीके से अगर वो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं तो वो स्पोर्ट्स की तरफ भी आएँ और मुल्क कौम का नाम रोशन करें। जी तो नाज़रीन, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मज़ीद मोमना को क्या करना चाहिए और मोमना के लिए आप क्या कर सकते हैं और आपकी क्या राय है। अब मुझे और मोमना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।